ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा ना अब। हाँ, समझ में आया नहीं आया बताओ, इतना क्लियर है ये सुनो। सबको बोल रहा हूँ, जो बताया क्लियर है। श्रीवल्ली एंड निशी, जल्दी बताओ ये दोनों जितने भी। हाँ। बहुत बढ़िया, इतना ही जानना था और कुछ नहीं जानना था अब। बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया था, बस यही था। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें एपी बनाने बोला ना, तुम्हें बोले कि बनाओ एपी, बट एपी बनाने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, एक ए चाहिए और एक डी चाहिए। समझी? जैसे अगर मैं ए क्या होता है निशी, अभी बताया। फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यस और नो? कॉमन डिफरेंस। एग्जैक्टली। अगर तुम्हें सपोज एपी बनाना है, तुम्हें फर्स्ट टर्म वन दे दिया है और कॉमन डिफरेंस थ्री दे दिया है, तो तुम इससे एपी बना सकती हो। कैसे बनाओगी? एपी क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यही होता है ना एपी। तो तुम देखो, ऑफकोर्स एपी का जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो मैं यहाँ वन लिखा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। अब तुम वन में थ्री ऐड करोगे तो कितना बनेगा? फोर। फोर। अब इसका अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो इसमें तुम थ्री ऐड कर दो, सेवन, टेन, 13। तो ये बन गया एपी। एपी बन गया, ये एपी है। क्लियर है ये सुनो? तो एपी बन जाएगा कब? तुम्हें जब ए और डी पता होगा तब। क्लियर है, हाँ या ना? अब आते हैं, हाँ या ना बोलो जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ। ठीक है, अब आते हैं अपन। हाँ, हो गया। समझ में आया ना इतना? अब आते हैं, चलो नेक्स्ट में, चलो ठीक है, अब आते हैं हमारा जनरल टर्म ऑफ आन एपी। अब ये चीज क्या है? अब देखो, मतलब जैसे मैं तुमको एक कलेक्शन देता हूँ, A1, A2, A3, डॉट 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 डॉट, सपोज एन दिया। ये यहाँ समझना, ये देखो, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग उसको रिलेट करना। इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। ये होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म मतलब क्या, हम लोग जनरलाइज करो, कोई फिक्स नहीं किए। यहाँ पे तुम an, मतलब an समझती हो ना, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखो सुनो, a क्या होता है पता है ना? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। इसको भी पता है तुम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ओके। बट अब यहाँ पे तुम्हें दो चीज दिख रहा है, एक an दिख रहा है और एक n दिख रहा है। n तुम्हें क्या बताता है? n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्लियर है। और an क्या है? ये टर्म है, ये एक टर्म है, nth टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म। चीज क्लियर है, हाँ कि ना बताओ इतना? हाँ या ना? अब देखो, जैसे अगर मैं n के जगह अगर तुम टू पुट करोगे ना, सुनो, n के जगह टू पुट करोगे ना, तो a2 मतलब तुम्हें ये टर्म मिल जाएगा, ये टर्म। समझी? तो इसका मतलब बता रहा हूं, समझो, अगर मैं n के जगह फाइव पुट करूँ तो क्या मिलेगा? a5 मिल जाएगा। a5 क्या है? a5 क्या है? इसके अंदर कोई एक नंबर है, सपोज यहाँ पे a5 है। तो ये तुम्हें क्या दिखा रहा है? ये तुम्हें, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ना, उसका नंबर्स बता रहा है ये चीज। an समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? an क्या शो कर रहा है, समझ में आ रहा ना? ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है ना, लिस्ट ऑफ नंबर जो दिख रहे हैं वो शो कर रहा है। a क्या है? पहला नंबर। n क्या है कि यहाँ पे कितना ठो नंबर है? कितना ठो समझते हो? जैसे यहाँ पे कितना है, एक दो तीन। जैसे अगर मैं यहाँ पर, मुझे एक चीज बताओ, इसमें कितना होगा? 2 4 6 8। यहाँ पर मुझे बताओ कि वैल्यूज क्या क्या है। अगर मैं बोलूँ a1 का वैल्यू बताओ, A2 का वैल्यू बताओ, A3 का वैल्यू बताओ और A4 का वैल्यू बताओ, ठीक है। और मैं, मुझे बताओ कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा। यहाँ मुझे बताओ a का वैल्यू क्या होगा, और मुझे यहाँ बताओ d का वैल्यू क्या होगा। जल्दी बताओ, कौन बताएगा? एक जन बोलो जल्दी, जिसको आता है। सबका सबका मतलब, जो भी पूछा हूँ सबका मतलब यहाँ दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये एक एपी है। ये अगर एक एपी है, आपको दिख रहा है एपी है, तो ये सब का मतलब पता होना चाहिए, तब जाके तुम इसको आराम से टैकल कर सकते हो। इसमें तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर पाओगे। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? सुनो, यहाँ पर जो तुम्हारा n है ना, n क्या, n क्या शो करता है? ये नंबर ऑफ टर्म्स इन इन द एपी, ठीक है। एपी में कितना टर्म्स है, यहाँ पे कितना टर्म दिख रहा है निशी? काउंट एंड टेल, काउंट करना है, n मतलब फोर। काउंटिंग। कितना हुआ? फोर। तो यहाँ पे फोर वैल्यू होगा। चीज क्लियर है? सबको समझ में आया n क्या बोलते हैं? n क्या होता है सबको समझ में आया अच्छे से? n का मतलब क्या है, मैं मतलब समझा रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया यार? तुम लोग बोल नहीं रहे हो कुछ। हेलो?
हेलो, समझ आ रहा तुम सबको ये सब? हाँ। हाँ भैया। ओके, वेरी गुड। देन अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ए का वैल्यू तो दिख रहा है क्लियरली, ए और डी में कोई भी मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। डी कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आ गया 2। अब मुझे ए वन का वैल्यू क्या है, ए टू का वैल्यू क्या है, ए थ्री का वैल्यू क्या है, ए फोर का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। ए वन मतलब क्या? ए वन हाँ टू बोलो। ए वन फर्स्ट। टू, ध्यान देना। मैं इसको ए वन बोल रहा हूँ, इसको ए वन, क्योंकि ये पहला टर्म है, ठीक है। ए वन इसको ए अपन क्या टू बोलते हैं? फोर। nth टर्म बोलते हैं। एन क्यू, nth क्यों बोले? क्योंकि एन था यहाँ पे, इसलिए nth। अगर मैं ए वन लिख रहा हूँ मतलब इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या है? ये है, ठीक है। तो ये ए टू क्या है मेरा? ए टू क्या बोलूंगा फोर। इसको मैं? सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है मेरा एपी का? टर्म। तो तुम देखो यहाँ पे मैं टर्म को लिख रहा हूँ, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर जो दिख रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। क्लियर है? ए थ्री क्या है मेरा? 6। ए फोर क्या है मेरा? 8। चीज क्लियर है? ये सुनो, बोलो। सबका मतलब समझ में आया? हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी हाँ बोलो। ओके ना? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि अब तुम लोग को समझ में आया ना? तुम्हें अगर एपी का कोई भी नंबर चाहिए ना, जैसे अगर तुम्हें बोलो टेंथ टर्म ढूंढो, अगर मैं इसमें बोलूँ टेंथ टर्म ढूंढो, क्या करोगे तुम लोग? क्या करोगे? अरे इसको यूज करो ना। nth टर्म हुआ, अगर टेंथ टर्म ढूंढना है तो तुम n की जगह क्या पुट करोगे? टेन। 10। ए टेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? ए टेंथ मिल जाएगा मतलब टेंथ टर्म मिल जाएगा। आगे ना? चीज क्लियर है? मैं बोलूंगा इसका। सर हाँ, ये वाला जो n-1 है, n-1 से d को मल्टीप्लाई करना है। हाँ बिल्कुल। ये तो देखो, मल्टीप्लाई, अच्छा तुम लोग टर्म्स पता है ना? जैसे अगर मैं बोल दूं ये 2x+y, यहाँ पे कितना टर्म दिख रहा है? कितना टर्म है? दो। दो। सुनो, टर्म ना, हाँ ऑफ कोर्स दो, ये एक टर्म ये दो टर्म, ठीक है, ये दो टर्म है। टर्म जो सेपरेट होता है ना, वो आइदर प्लस से सेपरेट होता है या माइनस से होते हैं। अगर मैं बोलूँ 2a इंटू बी इंटू सी, ये कितना टर्म है बताओ? ये कितना टर्म है? ये कितना टर्म है? दो। कौन बोला दो? कौन है ये? तीन। 3? ओ माय गॉड, मेरे को एक एक। कौन एक बोला? एक वाला को देखते हैं पहले। वन वन। 1। ओके, अनीता सतपथी वन। टेलिंग 1। ओके, एनीबडी एल्स? सुनो स्टूडेंट्स, आज तुम लोग को एक बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूँ। जो होता है ना ये मल्टी, मैं तुमको बोला वो जो टर्म सेपरेट होते हैं ना, हम लोग जो टर्म्स का काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग स्टॉप, मतलब काउंटिंग, नेक्स्ट काउंटिंग तब तक नहीं जाना जब तक तुम्हें प्लस या माइनस ना दिखे। मैं देखो, मैं 1 में ही जा रहा हूँ। ये एक ही टर्म है। क्यों टर्म है? क्योंकि यहाँ ना प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है। चीज क्लियर है? अगर मैं, इसका मतलब सिंपली ये है, ये लिखो या ये लिखो, बात सेम ही है। अब तुम बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन डाल दोगी तो अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है अगर जो लगातार लिखते हो। चीज क्लियर है? ये सुनो। तो टर्म कैसा होता है? जैसे a+c+d+4, तो ये कितना टर्म है? 3 टर्म है। a-b 2 टर्म है, समझ में? क्योंकि माइनस दिख रहा है यहाँ पे। ये 3 टर्म क्यों था? क्योंकि प्लस दिख रहा था। तो 1 2 3। चीज क्लियर है? ये सुनो, समझ में आया ना? तो तुम लोग जब कैलकुलेशन करोगे ना, जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोग ये चीज, एक चीज ध्यान देना। क्या देना? कि यहाँ पे देखो ये ए है, प्लस है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ ये एक टर्म है, ये एक टर्म। तो इसको पहले सॉल्व करने का, पहले इसको सॉल्व करो कंप्लीटली, फिर जाके इसको ऐड करना है, बाकी कैलकुलेशन करना। चीज क्लियर? ये सुनो, बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं हाँ। क्लियर है बताओ? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये फॉर्मूला दिमाग में हाँ। डाल लो, ठीक है। और ये फॉर्मूला का नाम क्या है वो भी दिमाग में डाल लो, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों को दूंगा। बोला है क्या? फाइंड टेंथ टर्म ऑफ द एपी के, एपी दिया हुआ है, देखो 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये कितना टर्म दिया हुआ है? एपी, ये एपी बोल दिया है तुम्हें, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें एपी बोल दिया है, ठीक है ना? तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? इस एपी का टेंथ टर्म क्या होगा, मतलब आगे जाके ये तो पूरा चलते जा रहा है ना, तो इसका टेंथ टर्म क्या होगा इस एपी का। क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझो एंड सुनो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ये सुनो बस, बोलो। कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गया ना फिर एपी यूं होगा, यूं। बोलो अनीता जेना, निशी, समझ आ रहा? हाँ, थोड़ा थोड़ा।
अरे यार, कहाँ कहाँ फंस गई तुम, बताओ कहाँ पे फंसी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो कहाँ पे फंसी, क्या चीज समझ नहीं आया, जल्दी बताओ, प्रीवियस पेज करता हूँ मैं। यहाँ पे कहाँ पे तुम्हें देखो, याद क्या रखना है, ये जनरल टर्म और ये फॉर्मूला याद रखो, ये बाकी चीज तो एक्सप्लेन किया कि किसको क्या बोलते हैं, अभी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी बताओ यहाँ पे क्या समझ नहीं आया, मत सोचो कि मतलब दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे, वो मत सोचो, तुम अपना बताओ, डाउट तुम्हें क्लियर करना है, बोलो। हाँ, मतलब an जो ये फॉर्मूला लिखे हो उसमें निकालना एक्चुअली में क्या है उस फॉर्मूले से। हाँ, ये देखो यहाँ पर ना, देखो जैसे नीचे तुम एक फॉर्मूला नहीं लिखती हो, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लिखती हो, ये होता है क्या, बेस, सपोज ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ हाँ कि ना, ये एक फॉर्मूला होता है ना, हाँ होता है ना ये चीज। तो इसमें क्या निकालना होता है, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें ये तीन चीज दिया हुआ है, ये तीन चीज में कोई भी दो चीज दिया हो ना, तो थर्ड चीज निकालना है। तुम्हें पी दे दिया, बी दे दिया, तो तुम्हें एच निकालना है। अगर एच और बी दे दिया तो पी निकालना है। वैसे करके यहाँ पर चार चीज दिख रहा है तुम्हें, एक, दो, तीन, चार, चार जो तुम्हें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर चार में से तुम्हें तीन चीज दे देगा, चौथा चीज निकालने बोलेगा। चीज क्लियर है निशी, ये सुनो। अब तुमको अभी बस हाँ मतलब क्लियर। पता है ए एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब, अभी मैं मतलब बताया तुमको, ठीक है। अब उसमें हाँ कुछ भी कंफ्यूजन है ना, आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे लगता है तुम्हें ए एन और एन में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो, ए एन में क्या, ए एन क्या है पता है निशी, ये टर्म, ये जो दिख रहा है ना, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में ये दिख रहा है। और एन क्या है, ये जो काउंटिंग करे कितना ठो टर्म है। क्लियर है, ये सुनो। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, आगे बढ़े। हाँ अब कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट, किसी को भी कुछ भी डाउट है पूछ लो, कहीं डाउट रखोगे तो फिर आगे कुछ क्लियर नहीं होगा, फायदा नहीं है फिर। जो भी क्लास कर रहे हैं उनको एटलीस्ट फायदा होना चाहिए। चलो, बोलो, अनीता सतपति, एनी डाउट, नहीं। वैशाली, नहीं। नंदू नकुल, जल्दी बोलो। क्लासेस ढंग से सुनोगे, अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज, मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बीच में थोड़ा इंग्लिश आता है बोल देता हूँ, ठीक है। नंदू नकुल जल्दी बोलो। अरे यार, ये लोग कहाँ है, ये तो सच में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं यार, ऑनलाइन जैसे क्लास कर रहे हैं मतलब। रिचिता, जल्दी बताओ। नहीं, नहीं समझ में आया। मतलब समझ में आया, कुछ डाउट नहीं है। अच्छा, वो डाउट नहीं, साईं, हाँ भैया समझ आ गया। सत्या, हाँ भैया समझ आ गया। सही में तो गया। नेक्स्ट पे श्रीवल्ली, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया, आ गया, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अपन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, अब ध्यान से सुनना निशी, जो मैं बोल रहा हूँ उसे फोकस करो, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ। तुम्हें ये एपी दिया है, एपी क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12, ये बोल दिया है कि एपी है, यहाँ पे दिख लो, ऑफ द एपी, मतलब एपी बोल दिया, चेक नहीं करना है, बस तुम्हें ढूंढना है टेंथ टर्म। अब देखो टेंथ टर्म मतलब तुम्हें देखो फॉर्मूला पता है, ए एन का फॉर्मूला पता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म। मुझे टेंथ टर्म ढूंढना है, मतलब मुझे बोल रहा है कि ए टेन ढूंढो, एन की जगह टेन, हमें पुट क्या करना है, एन की जगह टेन पुट करूंगा तभी तो मैं बोलूंगा ना टेंथ टर्म, क्योंकि जब ए एन था तो हम इसका नाम क्या दे रहे थे, nth टर्म बोले थे ना, जब ये था, हाँ कि ना। अब मुझे अगर टेंथ टर्म ढूंढना है, टेंथ टर्म ढूंढना मतलब एन की जगह टेन पुट करना पड़ेगा, मतलब एन का वैल्यू दे दिया है टेन, ये सुनो, क्लियर है। अब ए प्लस क्या हो जाएगा, एन की जगह टेन, माइनस वन इंटू डी। अब एपी दे दिया है तो वहां से ए का वैल्यू भी मिल जाएगा और डी का भी मिल जाएगा, तो ये जो टेंथ टर्म हमें आराम से मिल जाएगा, ये सुनो, बोलो कहाँ डाउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो एपी है ना, ये जो एपी है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे क्या क्या मिल जा रहा है, हमें यहाँ से ए मिल जाएगा, ए क्या है, पहला वाला वैल्यू, पहला वाला को ए बोलते हैं। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये एपी बोल दिया है, ठीक है। तो ये हो गया फाइव, चीज क्लियर है, ये सर नो। एंड हमें एन भी दे दिया है, एन क्या दिया है, हमें बोला टेंथ टर्म ढूंढो, टेंथ टर्म मतलब एन का वैल्यू टेन दे दिया हुआ है, और हमें ढूंढना क्या है, ए टेन ढूंढना है। ए टेन का वैल्यू क्या होगा, मतलब जो होता है ना, हम लोग जब लिखते हैं नंबर्स, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ये टू, ये क्या है, ये किसका वैल्यू है, ये ए वन का वैल्यू है, ये ला, ये क्या है, ये ए टू का वैल्यू है। वैसे ये ए थ्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पे एक टेन मिलेगा, मतलब ए टेन, ए टेन का वैल्यू क्या होगा, वो ढूंढना है हमें। चीज क्लियर है, ये सुनो, हाँ कि ना। तो बस क्या करो, इस फॉर्मूला में डाल दो,
हमें पता है जनरल फॉर्मूला ए एन इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला पता है, तो हम लोग क्या, ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 10 - 1 होल इंटू डी। मतलब तुम इससे पहले जनरल फॉर्मूला लिख देना। किसको डाउट हो रहा है जल्दी बताओ। अब बस वैल्यू पुट कर दो, हमें इसका वैल्यू चाहिए इसका, तो बस आरएचएस को सॉल्व कर दो तो वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू 2 पुट कर दो, प्लस 10 - 1 क्या होता है 9, और डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इंटू फॉर्म में, देखो ये इंटू है, तो डी का वैल्यू 5 है, तो ये ब्रैकेट में 5। चीज क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर दो। इसको यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। तो ए 10 का वैल्यू क्या मिला, 2 + 45, ये सर नो, तो ये जगह 47। मतलब यहाँ पे तुम्हें जो नंबर मिलेगा ना, ये नंबर मिलेगा 47। चीज क्लियर है, यस सुनो, किसको समझ नहीं आया बताओ, किसको समझ नहीं आया, जल्दी बताओ। आराम से बोल दो, कहीं भी कोई भी स्टेप समझ ना आए तो मुझे बोल सकते हो आराम से, जल्दी, लेट नहीं करो, बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। कि समझ आ गया तो हाँ तो बोल दो, एटलीस्ट समझ आ गया। हाँ समझ समझ आ आ गया भैया। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको जल्दी कर देना, फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट में जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, और जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा अगर तुमको समझ में आ गया। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी से भी पूछ सकता हूँ। बी प्रिपेयर्ड विथ योर आंसर। अब तुम्हें निकालना है क्या, सिमिलर टाइप का कर रहा हूँ, फाइंड 20th टर्म। अच्छा, फ्रॉम द लास्ट टर्म तो तुम लोग नहीं किए हो ना, ओके रुको, ये फ्रॉम द एंड वाला फॉर्मूला बताया नहीं तो ये क्वेश्चन देने का कुछ मतलब नहीं बनता है, और ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फाइंड 20th टर्म ऑफ आन एपी। एपी में खुद से देता हूँ, ठीक है, -1, तुम ले लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, +4 कर दो ना, 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तो ढूंढना है 20th टर्म क्या होगा, ढूंढो जल्दी बताओ। वही करना है, 20th टर्म निकालना है। सेवेंटी फाइव। तो साईं बोल रहा है 75, मतलब ये A20 का वैल्यू बता रहा है मुझे। तुम लोग बाकी क्रॉस चेक कर लो कैसा है, तुम लोग समझ आया कि नहीं आया। बोलो। मेरे को नहीं आया समझ में। अच्छा यहाँ पे कौन है, रुको जरा मैं देखो, हाँ किसको समझ नहीं आया जल्दी बताओ। अनीता मेरे को। अच्छा तुम्हें नहीं आया कि इसे कैसे निकालूं मैं। हाँ। अनीता, हाँ। तुम्हें क्या ढूंढना था, A20 का वैल्यू ढूंढना था। 20th टर्म मतलब समझ में आ रहा ना, 20th टर्म किसको बोलते हैं। अच्छा तुम्हें हाँ। इसका मतलब समझ में आया, हाँ। 20th टर्म मतलब A20। अब तुम्हें ये निकालने के लिए इसके लिए जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ये। अब देखो तुम्हें क्या करना है, A20 निकालना है, एन के जगह क्या पुट किया हम लोग, 20, तो ए प्लस 20। एन का वैल्यू मिल गया 20 - 1 होल इंटू डी, ठीक है। ए प्लस 20 - 1 क्या हुआ 19 डी। अब ए का वैल्यू दिया हुआ है 19। और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, मन। हाँ। कर लो सॉल्व इसको, वो आंसर ये आएगा, ठीक है। ओके, समझ आया सबको, देख लो, जिसको भी समझ नहीं आया जैसे अनीता पूछी वैसे हाँ। तुम लोग भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके ना, फाइंड द nth टर्म हाँ ठीक है आंसर। एंड द 12th टर्म, ठीक है, एंड द 12th टर्म ऑफ द लिस्ट 5 2 -1 4 डॉट डॉट। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, ये ला, ठीक है।
ये करो, मैं और भी क्वेश्चन देखता हूँ। एक्चुअली मेरे पास आर डी शर्मा अभी है नहीं, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हो गया नहीं हुआ, इतना लेट क्यों हो रहा है? यही तो फॉर्मूला यूज करना है, ये मेन फॉर्मूला है। जनरल टर्म, एनएस टर्म, कोई भी टर्म निकालने बोला ना, टर्म निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, टर्म निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि ये एन लिखा हुआ दिख रहा है ना। और टर्म क्या होता है? सीक्वेंस का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उसको टर्म बोलते हैं। तो ये टर्म, ये टर्म, 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 यहाँ पे भी ये टर्म, 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 टर्म। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ? भैया -28 निकल रहा है। किसका 12 टर्म निकाले हो क्या? हाँ। थोड़ा सा रुको, ये कुछ सही है कि गलत है? ये तुम्हारा, थोड़ा सा रुको। अरे मैं क्वेश्चन गलत दिया क्या? ये कौन सा ये क्वेश्चन? तो एपी नहीं है। वही तो, कैसे निकाल लिया सही तुम बिना चेक किए एपीए? आप भैया क्वेश्चन दे रहे हैं फिर। अरे ये -4 है, सॉरी सॉरी, ये -4 है, ठीक है। हाँ वो। नहीं सही हाँ है, वो आंसर 4। सही है, क्योंकि मैं एपी बोल दिया ना ऑफ द लिस्ट। ये माइनस, इस बट इसका कुछ यूज नहीं था, ठीक है। बट बहुत बढ़िया जो चेक की ना, एक फॉल्ट निकाली कि हाँ ये एपी नहीं है, बट ये -4 है, ठीक है। हाँ बोलो सही, तुम्हारा आंसर बोलो। 12 टर्म बताया ना तुम? -4 होने से भी कैसे होगा एपी? क्यों नहीं होगा, डिफरेंस सेम है अभी। अच्छा हाँ, हो रहा हो रहा है। समझ में आया? हाँ भैया, हाँ भैया। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है, हाँ या ना बताओ। निशी तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगर समझ आया तो। इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है क्या तुम लोगों को समझने में? हाँ या ना बताओ, दिक्कत हो रहा है क्या? थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो बताओ, मैं और बेसिक में चले जाऊंगा वरना। श्रीबल्ली, हाँ सर। समझ आया नहीं आया? आया। तो आंसर बताओ, एनएच टर्म क्या निकला? एक सिंपल सा है, एक एनएच सेकंड। टर्म निकालना है, तुम्हें क्या करना पता है? एनएच टर्म निकालना है ना, एनएच टर्म हम्म, निकालना है, बस एन की जगह एन डाल दो, बाकी सब वैल्यू पुट करो। मतलब एन की जगह एन रहने देना, बाकी ए और डी का वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो जो आंसर आता है वो एनएच टर्म होगा। चीज क्लियर है? हम्म, यो हम्म। करना है। और 12 टर्म मतलब एन की जगह 12 पुट करना है, बाकी ए एन डी का तो वैल्यू दिया है एपी में। निशी समझ नहीं आ हाँ, रहा है, ये सर नो? तो फिर 12th टर्म का 38 होगा। हाँ, नहीं नेगेटिव में होगा ऑफ कोर्स, तो तुम्हें नेगेटिव में आंसर आना चाहिए था। देखो इधर देखो, यहाँ पे ए क्या है निशी? ओपन अप योर माइक। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 5। है? 5। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू 5 के बाद क्या लिखा है? 2 2 2 2 4 2। मैं तब से उसको -3। 7 कर। वेरी गुड। और उसके बाद तुम्हें एन का वैल्यू दिया है 12 टर्म के लिए, हम लोग 12 टर्म के नहीं करे तो एन 12 दिया हुआ है। तो तुम्हें निकालना है क्या? 12th टर्म का मतलब क्या होता है? 12th टर्म का मतलब ये A12 होता है। अब बस फॉर्मूला में डाल दो, ये फॉर्मूला में एन का जगह 12, बाकी सब वैल्यू पता ही है। ए का वैल्यू कितना है? 5। देखो ए मतलब ये ए, प्लस एन का वैल्यू क्या है? 12। 12 -1 11, तो 11। और डी, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे डी है ना, डी का वैल्यू -3। सॉल्व करो। 5 प्लस -33, इसको सॉल्व करोगे तो 5 -33 कितना होगा? -28। -20। तो ये हो गया आंसर किसका? इसका। ठीक है। अब nth टर्म के लिए क्या करना है पता है? ये जो हम लोग पुट किए ना n की जगह 12, वो बस n की जगह n छोड़ दो। बोलने का मतलब ये है कि a n nth टर्म, तो a का वैल्यू क्या है? 5 प्लस n की जगह n रहने दो, -1 होल इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है? -3। इसको सॉल्व कर दो, n के फॉर्म में छोड़ दो। बोलने का मतलब ये 5 रहा ऐसी, प्लस अब देखो ये माइनस है ना, -3 है, तो अब -3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? -15 एन, सॉरी, -3n, -3n प्लस 3। ठीक है। अब इसको खोल दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5 8 -3 है।
5+3 - 3n, मतलब 8 - 3n, ठीक है। डायरेक्टली तुम लोग सॉल्व करने आता है, मैं बस तरीका बताया। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल टर्म, मतलब n की जगह n छोड़ दो, बाकी सॉल्व कर दो, खत्म, यही करना है। किसको समझ नहीं आया बताओ? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट में बढ़ते हैं। ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा, तुम आराम से ट्राई क्या कर सकते हो। हाँ बोलो। वो nth टर्म वाला नहीं समझ आया। nth टर्म में क्या करना है जैसे तुम 12 टर्म ढूंढ रहे थे ना, तो तुम क्या किए, n की जगह क्या पुट किए? जब तुम 12 टर्म ढूंढ रहे थे तो तुम n की जगह क्या पुट किए? किसमें nth टर्म वाला है? नहीं, जब तुम 12 टर्म ढूंढ रहे थे, जब तुम 12 टर्म ढूंढ रहे थे, तुम n की जगह क्या पुट किए थे? 12th वाला में तो 12 पुट की। पुट किए। तो जब nth टर्म बोला है ना, तो n की जगह n ही रहने देना, और कुछ नहीं करना है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे nth टर्म ढूंढना है ना, तो n की जगह n ही रहने देना, बाकी a की जगह 5 है और d की जगह -3 है, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन करो, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+n - 1 होल इंटू डी। डी क्या है मेरा, पुट कर दो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए की जगह 5 पुट कर दो, प्लस n - 1, n की जगह n रहने दिया, d की जगह -3। अब तुम एक काम करो, तुम्हें अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा ना, तुम्हें पता है कि ये एक ही टर्म है, हाँ कि ना, ये -3 और प्लस से क्या हो जाएगा, मतलब ये माइनस को बाहर निकाल दो, तो 5 माइनस हो गया, और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n - 3। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सॉल्विंग तुम्हें आना चाहिए। ये देखो, ये दोनों ऐड कर सकते हैं, तो 8 - 3n। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कैलकुलेशन में, वरना तुम ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसको यहाँ पे समझ नहीं आया कैलकुलेशन, बता दो आराम से, फिर और दूसरा बहुत सारा तरीका है, बोलो, आगे बढ़े, ये भी बोल दो। ये फाइनल आंसर है क्या भैया? हाँ, ये जो है ना, ये nth टर्म, ये फाइनल n के फॉर्म में, nth टर्म है तो n के फॉर्म में होगा ना, तो ये, हाँ ठीक। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ ओके, सो ऐसे करके बहुत सारा मस्त मस्त क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब एक एक कंसेप्ट सीख लो तुम लोग। अगर लास्ट टर्म से बोलेगा ना, कि तुम्हें बोलेगा कि nth टर्म ढूंढो, nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर ये क्वेश्चन है, nth टर्म फ्रॉम द एंड का एक देखो, बहुत सारा फॉर्मूला है, बट मैं तुमको जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना, वो उसका फॉर्मूला ये लिखना। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस n - 1 होल इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है जो ये बहुत इजी है, और यही यूज करना। और एक फॉर्मूला होता है ए एम प्लस एन, एम प्लस नहीं, m - n+1, ये होता है, ठीक है, प्लस n - 1 होल इंटू डी, एक फॉर्मूला, पर ये यूज मत करना, यही रहने दो, ये सही है, ठीक है, यही यूज करते हैं हम लोग, वो बस है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लोग तुम लोग फाइंड कर पाओगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में। बट ये क्या है, अब तुम्हें इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे तुम एक सीक्वेंस लिख रहे हो, 2 4 6 8 10, तो तुमको मैं बोला ये एक एपी दिया हुआ है, तुमको बोलूंगा एंड से थर्ड टर्म क्या है, नीचे बताओ, एंड से थर्ड टर्म क्या है, एंड से थर्ड टर्म 6। 6। ये देखो, एंड से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, अभी कोई ज्वाइन किया, तो तुम्हें एंड से क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है। अब एंड समझ में है ना, वो फॉर्मूला ये है, तुम्हें कभी बोले कि कोई भी एक एपी दिया हुआ है, और तुम्हें बोले कि एंड से निकालो, एंड से फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, मैं ये बता देता हूँ, फिर दूसरा तुम लोग करना। फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, और टर्म दिया हुआ है तुम्हें, लास्ट टर्म ऑफ एपी, रुको, एपी, एपी क्या दिया हुआ है तुम्हें, 3 8 13 ... 253। चीज क्लियर है, ए 253 लास्ट में। तो तुम्हें बस देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 20th टर्म ढूंढना है फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड ढूंढना है। अब तो ऑफकोर्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वही होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू थे वो पता होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एल का वैल्यू क्या है, एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब जो लास्ट में नंबर 253 दिखता है, क्या है बताओ। 253 अब एन दिख रहा है, एन मतलब क्या, हमें ये जो यहाँ पे जो बोला होगा कितना टर्म ढूंढना है, तो 20। और यहाँ पे डी चाहिए, डी क्या होगा बताओ, डिफरेंस 5 निकालो ना, 8 - 3 5, ठीक है, हाँ कि ना। किसको समझ नहीं आया बताओ,
तो यहाँ पे होगा 20th या टर्म। 158 होगा क्या आंसर? हाँ 20th टर्म फ्रॉम एंड होगा तुम्हारा एल माइनस एन माइनस वन होल इंटू डी। इसको सॉल्व करो, एल का वैल्यू पुट करो 253 माइनस एन का वैल्यू पुट करो 20 माइनस वन होल इंटू डी क्या है मेरा 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो 253 माइनस ये देखो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से 19 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 19 5 से कितना होता है जल्दी बताओ। 19 5 से कितना होता है 95। क्या बोला 95। 95। हाँ हाँ हाँ, अब इसे माइनस कर दो, माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है बताओ। 13 8 और 14 158। होगा ना 9 पे 158 इज इट। ये हाँ सही हाँ है, 150। हाँ तो ये आंसर है। चीज क्लियर है, ये सुनो समझ आया कि नहीं आया कैसे करते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला डाल लो दिमाग में, जब भी एंड बोल दे तो एंड एंड जब भी बोल दे। निशी समझ आया नहीं आया बताओ। एक क्वेश्चन तुम लोग हाँ कर लो, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन कि तुम लोग इसको रेफर कर पाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो यहाँ पे। फाइंड द लिखो फाइंड द 12th टर्म। ठीक है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी ऑफ द एपी क्या है बताऊं। रुको यार 12th टर्म -2 -4 -6 डॉट डॉट -100। चलो करो एला। टाइम कितना हो गया 9 बज गया ना। समझ आया कि नहीं आया बताओ। करो ये क्वेश्चंस करो, और करो एक जन एक्सप्लेन भी करेंगे। हेलो, -78। तुम्हारा आंसर कितना आया सही। -78। आंसर आया -78। चलो ठीक है, इसको वेरीफाई करो कि यही आ रहा है कि नहीं तुम लोग का भी। यार आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, चेक इट आउट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे इतना लेट क्यों, कैलकुलेशन ही तो करना है। सही है। कौन बोला सही है। मैं निशी। बताओ निश्चय, आंसर बताओ कैसे किए तुम। एल है हम लोग का -100 रुको इसको और मैं एन थोड़ा सा 12 है। रुको मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले आता हूँ। हाँ जल्दी बोलते जाओ आंसर में, तुम जो बोलोगे मैं वो लिखते जाऊंगा। जल्दी बोलो। एन इक्वल्स टू 12। 12। हाँ, डी इक्वल्स टू -2। डी इक्वल्स टू एल माइनस इक्वल्स टू टू और एल इक्वल्स टू -100। ओके। फॉर्मूला में मुझे पता है, मैं डाल देता हूँ L-N-1 होल इंटू डी। ठीक है, हम्म एल देखो यहाँ पर जब भी लास्ट टर्म वाला देखो ना तो सारा माइनस है, देखो सारा माइनस है तो आराम से। अब तुम लोग बोलोगे ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो वो बता दूंगा मैं, इजी है। चीज क्लियर है। तुम लोग क्या जानते हो एन देखो ए प्लस N-1 होल इंटू डी, ये पता है ना तुम्हें। हाँ कि ना। अरे ये तो पता है ना, अभी तो बताया था फॉर्मूला। अब मैं तुमको ये भी बताया था कि ए एन को हम लोग दूसरा नाम एल भी होता है। ठीक है, हाँ कि ना। अरे हाँ या ना। तो बस ये टर्म को उधर भेज दो, ये टर्म को उधर भेज दो तो तुम्हारा ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इसको एलएचएस में भेज दो। चीज क्लियर है। अब सुनो, अब एल की जगह क्या पुट करना है -100 पुट कर दिया। -100। माइनस है माइनस डाला, ब्रैकेट एन का जगह 12 12। -1 डी का जगह -2। ये सब जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तुम लोग भी ट्राई करना ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट वगैरह जो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वरना वरना हैप्टिक हो जाएगा, तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे। अब देखो ये माइनस और मैं बाहर वाला माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये एक ही टर्म है जो भी बोलो। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 12 -1 क्या हुआ है 11, और ये बच गया यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया -100 + 22। कितना आंसर आया निशी।
-78। माइनस 78। वेरी गुड, ऑसम। चलो ठीक है, अब मैं तुम लोग को कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देता हूँ। यहाँ पर ना आईसीएसई वाले में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं इससे। सीबीएसई भी क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा देते हैं यार। अच्छा तुम लोग समझ में आया ना, देखो अब आराम से। अब कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये चीज़ समझना, मुझे बताना क्या होगा। ये क्वेश्चन कर पाओगे? चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, नॉलेज इतना ही देना था जितना मैं दिया अभी, ठीक है? अब कुछ नया क्वेश्चन आता तो उसको हम लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, देखो ये अच्छे से समझना तुम लोग। विच टर्म ऑफ द एपी, विच, इसको तुम लोग कौन मुझे बता पाएगा? विच टर्म ऑफ द एपी, देखो एपी दिया हुआ है क्या, 21, 18, 15, डॉट डॉट डॉट, इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब तुम लोग ना जो, देखो इसको ना ऐसे नहीं कि तुम लोग यूं ही कर लोगे। इसको पहले सोचो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। देखो हड़बड़ी में अगर गड़बड़ी कर दोगे तो फिर समझ रहे हो ना, टाइम भी वेस्ट हुआ और प्रेशर भी आ जाएगा। इससे पहले अच्छे से सोचो, हर एक चीज का मतलब तुम्हें पता है। टर्म का मतलब पता है, एपी का मतलब पता है, बाकी चीज तो पता ही है। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे अभी? अच्छा, किसी को बोरिंग लग रहा है क्लास? एनीबॉडी इज फीलिंग बोरिंग? इप्सिता, जगदेव, ओके। और नक्कुल कर रहा था, मैं नहीं कर रही हूँ। नकुल को बोरिंग लग रहा है, ओके, गुड। झूठ और बोल रही है। और बताओ। चलो ठीक है, अब बताओ इसका आंसर कैसे करेंगे, कौन बता पाएगा? कोई है? कोई भी? साईं? थोड़ा क्वेश्चन फिर से दिखाइए ना। चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ, अच्छे से सोचो, टेक योर टाइम। आराम से सोचो, कोई इशू नहीं है। अरे यार, मतलब विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी, ये एपी जो दिख रहा है, एन दिया हुआ है ना। कौन बोली ये? वेरी गुड, कौन है ये? श्रीबल्ली, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन क्या दिया हुआ है श्रीबल्ली? -81 दिया है। वेरी गुड, गिवन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है -81, क्योंकि बोला है कौन सा टर्म इस एपी का ये होगा। तो हम लोग इसको एन ले लेंगे, क्योंकि हम इसके लिए फाइंड करना चाहते हैं ना कि ये कौन सा टर्म होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो काउंट करते हैं, ये कौन सा नंबर में आएगा इस एपी के अंदर। समझ में आया? जैसे ये 1 नंबर में आ रहा, 2 नंबर में आ रहा, 3 नंबर में आ रहा, तो ऐसे करके यहाँ पर कहीं पे -81 है, वो कहाँ आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, इसलिए इसको एन ले लिया। बहुत बढ़िया। और तुम्हें बाकी चीज तो दिया हुआ है, हमें 4 चीज चाहिए ना निशी, सॉल्व करने के लिए। ए एन चाहिए, ए चाहिए, मतलब ये 4 चीज रहता है ना। अब इसमें से तुम्हें क्या, तुम्हें विच टर्म बोला है, कौन सा टर्म, तो तुम्हें काउंट करना है। ठीक है? अब बोला कि 81 होगा, तो ए एन दे दिया हुआ है, ए मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। अब आराम से 4 चीज में 3 चीज दे दिया, एक चीज निकाल लो, खत्म। और ए क्या है मेरा? ए क्या है मेरा? 21। डी क्या है मेरा? 18 - 21 -3। ठीक है? अब तुम्हें निकालना क्या है? एन ढूंढना है। ठीक है? पता है एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n - 1 होल इंटू डी। बस पुट कर दो, एन की जगह क्या पुट करोगे? -81। ए की जगह क्या पुट करोगे? 21। एन की जगह क्या पुट करोगे? कुछ नहीं, क्योंकि ढूंढना वही है। डी की जगह क्या पुट करोगे? -3। इसको सॉल्व करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वही करना चाहिए तुम्हें भी, ठीक है? सुनो, जो तरीका बता रहा हूँ ये सॉल्व करने का सीख लो। पहले क्या करो, ये 21 को उधर भेज दो, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब -81 -21। चीज क्लियर है? यहाँ बचा क्या? n - 1 ब्रैकेट -3। मल्टीप्लाई मत कर देना, ये चीज जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो। ये दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा? साइन सेम है तो नंबर ऐड होगा 112,
मतलब 102 हुआ, हाँ कि ना, माइनस इज इक्वल टू, देखो n-1, ये जो -3 है ना, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, मुझे तो n का वैल्यू चाहिए ना, तो तुम क्या करना यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करके इसको डिवाइड कर देना इधर। समझ में आया बोलने का मतलब क्या है? तो ऐसे ही कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। मैं -3 को उधर डिवाइड कर दिया, इधर बचा n-1। चीज़ क्लियर है? अब ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? 34। n-1 है तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 35। ईजी। अगर तुम यहाँ इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बहुत कैलकुलेशन हैप्टिक हो जाता, इसीलिए तुम लोग को ऐसे करने बोला हूँ। चीज़ क्लियर है या सुनो बताओ, किसको समझ नहीं आया बताओ? कोई ऐसा है जिसको समझ ना आया हो? जब मैं, और एक चीज, ओ माय गॉड, सुनो, जब मैं तुम लोगों को कुछ बताता हूँ ना, समझ में आया, जब भी मैं कोई आंसर मैं करवा रहा हूँ ना, तो तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ना कि छापने में। इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? ओके। सिंस माई बैटरी इज लो, सो आई नीड टू स्टॉप माई क्लास हियर ओनली। ठीक है, इसको स्टॉप कहाँ करते हैं?